उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप बिहार से हैं और कहीं न कहीं 10वीं पास किए हुए हैं या फिर आपने स्नातक पास कर लिया हुआ है, तो बिहार में जो है जिला स्तर पे भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन फॉर्म भी शुरू कर दिया गया है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा, सीधी भर्ती होगा। और इसमें जो है आपको 19,000 20,000 रुपये तक जो है मानदेय यहाँ पे सरकार देने जा रही है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएँगे, क्योंकि भर्ती जो है जिलावार आती है। कई सारे ज़िले का जो भर्ती है वो चल रही है, जिसको चेक भी कर सकते हैं। और अगर आप उस ज़िले से आते हैं या फिर अदर ज़िले से भी आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से अपने ज़िले की भर्ती खोजना है, पूरी जानकारी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए, अभी जो भर्ती यहाँ पर निकाली गई है ना, पूर्वी चंपारण मोतिहारी से निकाली गई है। अगर आप अलग ज़िले से आते हैं तो अपने ज़िले की भी जानकारी चेक कर सकते हैं, आगे बताएंगे। और साथ ही साथ आप चाहें तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो जॉब लोकेशन होने वाला है ना, पूर्वी चंपारण मोतिहारी ही रहेगा। अब इसमें देखिए 3 प्रकार के अलग अलग पोस्ट है, इसकी जानकारी देंगे कौन कौन से पोस्ट है। लेकिन सबसे पहले समझिए कि भर्ती आपकी कहाँ होने वाली है। देखिए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना द्वारा निर्देश के आलोक में जिला विधिक जो सेवा प्राधिकार है पूर्वी चंपारण मोतिहारी, उसके अंतर्गत विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली में कार्य करने के लिए जो कार्यालय सहायक हैं, यानी कि जो क्लर्क होते हैं, उनकी भर्ती है। रिसेप्शनिस्ट की भर्ती है, जिनको डाटा एंट्री ऑपरेटर बोल सकते हैं। और कार्यालय परिचारी, जिनको प्यून मुंशी बोल सकते हैं, इनके पदों पे भर्ती निकाली गई है। तो जो भी भर्ती है अपने आप में ज़बरदस्त है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए बताया गया है कि कार्यालय सहायक यानी कि लिपिक का जो है 3 पोस्ट है, रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट है, कार्यालय परिचारी, उसको प्यून मुंशी बोल सकते हैं, जिनके लिए 3 पोस्ट है। तो ज़्यादा पोस्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे तो आपकी यहाँ पे भर्ती होने का चांस बनेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच के अप्लाई नहीं करते हैं कि पोस्ट कम है, तो गलती करते हैं। देखिए, कार्यालय सहायक लिपिक के लिए जो योग्यता रहेगा ना, स्नातक पास होना चाहिए। कम से कम स्नातक आप पास हैं तो फॉर्म को भरेंगे। साथ ही साथ कंप्यूटर चलाने की ज्ञान होनी चाहिए, टाइपिंग आपको आनी चाहिए, और अदालतों में प्रस्तुति के समय डिटेक्शन लेने और फाइल तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। फाइल रख रखाव और प्रोसेसिंग का ज्ञान होना चाहिए। तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। 22,000 रुपये जो है प्रति महीना मानदेय, 20,000 रुपये जो है प्रति महीना मानदेय यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट है, जिसको डीओ बोल सकते हैं, इनके लिए भी स्नातक माना गया है। साथ ही साथ मौखिक और लिखित संचार कौशल होना चाहिए, वर्ड और डाटा प्रोसेसिंग की क्षमता होना चाहिए, जो भी टेलीफोन फैक्स मशीन होता है, स्विच बोर्ड होता है, वो चलाने, अच्छी टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ बताया गया है कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद असाधारण उम्मीदवार या परिस्थितियों के मामले में योग्यता में यथोचित छूट दी जा सकती है। मतलब कि कोई अगर आपका सिफारिश करता है तो आपको छूट मिलेगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 19,000 रुपये आपको यहाँ पे प्रति महीना मानदेय देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे कार्यालय परिचारी प्यून मुंशी का पोस्ट है, जिसमें आप मैट्रिक पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। 13,000 रुपये महीना आपको मानदेय मिलेगा। मौखिक और लिखित संचार कौशल होना चाहिए, साइकिल चलाने का ज्ञान होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप जो भी पूर्वी चंपारण मोतिहारी में लगने वाले हैं तो वहाँ पे भोजपुरी चलता है, तो भोजपुरी भी आपको आनी चाहिए। दूरसंचार प्रणाली जैसे कि टेलीफोन फैक्स मशीन स्विच बोर्ड पर काम करने की क्षमता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो 3 प्रकार के पोस्ट हैं, जिसके लिए आप इच्छुक हैं, एलिजिबल हैं, उसको भरेंगे। ठीक है, आप चाहें तो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग भी आवेदन दे सकते हैं, एक साथ में सभी पोस्ट के लिए आवेदन आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बताया गया है कि इसका जो आवेदन है ना, पूरी तरह से ऑफलाइन आपको करना है। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको जानना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई भी परीक्षा नहीं होगा। जो भी आपका इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे या फिर दस्ता परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे, तो उसके लिए कोई भी यात्रा भत्ता आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, भर्ती जो है पूरी तरह से सबींदा के आधार पे होने वाली है। सरकारी जॉब्स नहीं है, लेकिन सरकारी कार्यालय में काम करेंगे सबींदा के आधार पे। आपकी जो भर्ती होगी 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए होगा, जिसमें सबसे पहले 1 वर्ष के लिए होगा, और उसके बाद आप संतोषजनक पाए जाते हैं तो फिर पुनः 1 वर्ष के लिए विस्तार किया जाएगा। मतलब कि 2 सालों के लिए आपको जॉब दी जा रही है। आगे हो सकता है कि और भी विस्तार किया जाए, लेकिन फिलहाल 2 साल ही इसमें बोला गया है। ठीक है, 3 चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको आवेदन करना है, तो 1/8/2024 को कम से कम 18 वर्ष आपका उम्र कंप्लीट होना चाहिए। और आवेदक भारत का नागरिक हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र हो, तो यहाँ पे आवेदन कर सकता है। पदों पर आवेदन करने वाले आवेदक की उम्र मैंने बता दिया 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। और अपनी उम्र शैक्षणिक तथा
वांछनीय योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र सेल्फ अटेस्टेड प्रति आवेदन के साथ आपको संलग्न करके भेजना होगा। तो इन्होंने आवेदन पत्र भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसको भरना होगा, कौन से पोस्ट के लिए आवेदन करना है, अलग अलग पोस्ट के लिए आवेदन करना है तो अलग अलग आपको आवेदन यहाँ पे देना होगा। बाकी यहाँ फोटो लगाएंगे जिस पे सेल्फ अटेस्टेड आपको करना होगा। आवेदक का नाम इंग्लिश अंग्रेजी में लिखना है, पिता का नाम, जन्म तिथि, बाकी सारे इन्फॉर्मेशन आप तो भर ही सकते हैं इसको। इसमें जो भी आपका क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो भरेंगे। और इसमें विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि एक जो है ऐसा पंजीयन आपसे मांगा गया है जो आपके पास होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताना भूल गया। देखिए यहाँ बताया गया है कि आवेदक को पूर्व से जिला निबंधन कार्यालय, जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होंगे एवं उनके पंजीयन प्रमाण पत्र सेल्फ अटेस्टेड प्रति आवेदन के साथ आपको संलग्न करना होगा। यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना जिला निबंधन कार्यालय में होना चाहिए, ठीक है। तो ये करवा लीजिएगा, नेसेसरी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो आवेदन करने के लिए क्या करना है कि आवेदक अपना आवेदन पत्र देवनागरी लिपि में जिला विधिक सेवा प्राधिकार को संबोधित करते हुए विहित प्रपत्र में कार्यालय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्वी चंपारण मोतिहारी पिन में, मतलब इस पते पे 17/1/2026 के अंदर तक स्वयं या फिर निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रातः 10:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जमा कर सकते हैं। यानी कि जो भी इसका आवेदन फॉर्म भरेंगे उसके साथ जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको लगाकर आप क्या करेंगे कि खुद से जाकर जो भी इनका कार्यालय है वहाँ पे जमा कर सकते हैं, नहीं तो रजिस्टर पोस्ट स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी सीधे भेज सकते हैं। बताया गया है कि देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपको आवेदन करना है। साथ ही साथ यहाँ पे किसी भी राजनीतिक दल से आप संबंध रखते हैं तो आवेदन नहीं कर सकते हैं।